पथराव बहुत ज्यादा किया है, आग लगाया और गंदा गंदा गाली भी बोला है कि लड़की लोग निकालो, हम लोग घर करेंगे। तो उधर से नारा लगाते हुए आया, जय श्री राम का नारा लगाते हुए जाना पहचाना कह रहा है, कुछ यहाँ से बाहर से कह रहा है। आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। झारखंड के इलाके झुमरी तलैया के करीब नेमड़िया गांव में एक खौफनाक, इंसानियत सोज और शर्मनाक वाकया पेश आया है, जिसने मुल्क के सेकुलर और जमहूरी चेहरे पर बदनुमा दाग लगा दिया है। मकामी ज़राए के मुताबिक हिंदू शिद्दत पसंद अनासिर, जिनमें तरुण, अश्विनी और चंदन महतू के नाम खास तौर पर सामने आए हैं, उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत मुस्लिम बस्ती पर हल्ला बोला। यह हमला सिर्फ माली नुकसान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इंसानी वक़ार और बुनियादी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी गईं। इन इंतहा पसंदों ने न सिर्फ मुसलमानों के 2 घरों और 5 दुकानों को मुकम्मल तौर पर जलाकर राख कर दिया, बल्कि उनकी गाड़ियों को भी आग लगा दी। घरेलू खवातीन को खुलेआम रेप की धमकियां दी गईं, उनकी इज्जतों को बाजार में नीलाम करने की कोशिश की गई और मकामी पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, क्योंकि ऑफ कोर्स बाद के दुकान जला है और इस साइड में जो घर था, दो घर जला है, 2 घर जल गए, गाड़ी चला है और एक गाड़ी का पूरा तेल डाल दिया, उसने शायद मिट्टी वगैरह डाल दिया है। एक गाड़ी का सामान निकाल दिया, इंजन वगैरह निकाल दिया है। एक गाड़ी ट्रैक्टर है, उसका चक्का जला दिया है। देखिए, आज हम यहाँ पहुँचे हैं आपके नीमड़ी थाना क्षेत्र, झिमरी ये गांव है और इस गांव में 26 अप्रैल के शाम को 4 बजे से कुछ घटना घटी है और घटना के उपरांत यहाँ पर ही जो 300 साल से लगभग 4 पीढ़ियां जो है यहाँ अब तक रह चुकी है और ये लोग कंटिन्यू रह रहे हैं और हमको लगता है कि 4 से 5 घर है यहाँ पे। 26 तारीख से ये सारे बच्चे, लगभग ये लोग 45 से 50 लोगों की संख्या में ये परिवार है और एक कमरे पे डरा सहमा हुआ बंद करके अपने को है। सिर्फ मूढ़ी खाना और पानी पीना ही था। आज जैसे ही पता चला कि ये हालत है तो हम लोग कुछ राशन पानी लेकर के इनके पास आए हैं और आने के बाद में घटनास्थल में जो देखा है, हमारे लेफ्ट साइड में जो घर है, इस घर को जलाया गया है। जलाने से पहले लूट मचाई गई है। लूटपाट करने के बाद रखे हुए नगद रुपए और उसके अलावा जो गहने थे, सोना चांदी, ये सारा चीज ले करके उसके बाद घर में आग लगाई गई है और आग लगाने वाले की भी पहचान लगभग प्रशासन ने किया है। जो बंदा आग लगा रहा था उसका दोनों हाथ भी झुलसा है। प्रशासन वैसे लोगों को चिन्हित करनी चाहिए। जिला प्रशासन का जो कॉर्पोरेट रहा है, निश्चित रूप से उनके कॉर्पोरेट के ही कारण आज इन लोगों की जान बची है। माली हालत तो बिल्कुल इन लोगों का खत्म हो चुका है। अब हम यही मांग करेंगे, सरकार इस पर इनके आवेदन को संज्ञान में लेकर के इन्हें जो है उचित मुआवजा दे और जो दोषी लोग हैं उन पर प्राथमिक दर्ज करके उनकी धरपकड़ करें। ये वाकया किसी आम हंगामे का नतीजा नहीं, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म और मजहबी मुनाफरत पर मबनी हमला था, जिसे पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया गया। हैरत की बात यह है कि इतने बड़े वाक़ये के बाद भी रियासती हुकूमत की जानिब से कोई मुअस्सिर कार्रवाई सामने नहीं आई। हमले से बचने के लिए मुतासिरीन ने नज़दीकी जंगलात की तरफ पनाह ली। 55 से ज़ायद अफराद चपमरी का पानी पीकर कई दिनों तक जिंदा रहे, जिनमें ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। ये मंजर आज के भारत में अक़लियतों की हालत ज़ार का मुंह बोलता सबूत है। ये लम्हे फिक्रिया है कि झारखंड हुकूमत और मकामी पुलिस इंतज़ामिया ने ताहाल न कोई गिरफ्तारी अमल में लाई, न ही मुतासिरीन की बहाली के लिए कोई कदम उठाया। उधर से नारा लगाते हुए आया, जय श्री राम का नारा लगाते हुए दौड़-भाग करते हुए आया। आप लोग अचानक अटैक किया है रास्ते पे। आप लोग पहचानते हैं जो आया है? कुछ उसमें लोग का नाम जाना पहचाना चेहरा है, कुछ यहाँ से बाहर का चेहरा है। बाद के दुकान जला है और इस साइड में जो घर था, 2 घर जला है, 2 घर जल गए, गाड़ी चला है और एक गाड़ी का पूरा तेल डाल दिया, उसने शायद मिट्टी वगैरह डाल दिया है। एक गाड़ी का सामान निकाल दिया, इंजन वगैरह निकाल दिया है। एक गाड़ी ट्रैक्टर है, उसका चक्का जला दिया है। गाड़ी फायरिंग भी किया है, पथराव बहुत ज्यादा किया है, आग लगाया और गंदा गंदा गाली भी बोला है और बोला है कि लड़की लोग को निकालो, हम लोग घर करेंगे। तो
क्या अक़लियतों की जान और माल की हिफाजत अब हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं? क्या ये जमहूरियत के नाम पर रियासती दहशतगर्दी नहीं? तरुण अश्विनी और चंदन महतू जैसे दहशतगर्द अब तक आज़ाद क्यों हैं? मुतासिरा ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय उन्हें तनहा क्यों छोड़ दिया गया? रियासती वज़ीर आला और पुलिस अफसरान कहाँ थे जब बस्ती जल रही थी? क्या अक़लियतों की हिफाजत सिर्फ इंतखाबी वादों तक महदूद है? अवाम का मुतालबा है और हम भी इस वीडियो के जरिए आवाज़ उठाते हैं कि हमला आवारों को फौरी गिरफ्तार करके सख्त तरीन सजा दी जाए, मुतासिरा खानदानों को माली इमदाद, इलाज और मुकम्मल बहाली फराहम की जाए और रियासती हुकूमत अपनी नाकामी तस्लीम करे और इस्तीफ़ा दे या फिर फौरी एक्शन ले। ये वाक़या सिर्फ एक गाँव की बर्बादी नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की ज़मीर के मुर्दा होने का ऐलान है। अगर आज आवाज़ न उठाई गई तो कल हर माइनॉरिटी कम्युनिटी खतरे में होगी। इस वाक़े ने झारखंड की हुक्मरान जमात और इंतज़ामिया की अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के दावों को खाक में मिला दिया है। हमारा सवाल है कि आखिर कब तक इंतहा पसंदों को रियासती सरपरस्ती हासिल रहेगी? क्यों पुलिस और इंतज़ामिया ने वाक़े से पहले खतरे की घंटी नज़रअंदाज की? क्यों मुतासिरीन को इंसाफ के लिए सड़कों पर निकलना पड़ रहा है? वज़ीर आला हेमंत सोरेन और वज़ीर दाखिला फौरी तौर पर इस मामले में सख्त कार्रवाई का मुजाहरा करें, वरना ये पैगाम जाएगा कि झारखंड में अक़लियतों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं। हैरत की बात यह है कि जिस तरह कश्मीर या मणिपुर के वाक़यात पर कौमी मीडिया ने शोर मचाया, वहीं झारखंड के मज़लूम मुसलमानों की आहें पर्दे के पीछे छुप गई हैं। क्या अक़लियतों के हुकूक़ का मेयार सिर्फ सियासी मफादात से तय होता है? NGOs, इंसानी हुकूक़ कमीशंस और कौमी प्रेस को फौरी तौर पर इस मामले पर आवाज़ उठानी चाहिए। झुमरी गांव का ये वाक़या सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि हिंदुस्तानी जमहूरियत के चेहरे पर कलंक है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल ये आग हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएगी। वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर जुल्म के खिलाफ खड़े हों और हुकूमत को उसका फ़र्ज़ याद दिलाएं।